So first of all, a big thanks to everyone who is joining, who has already joined on time, who will be joining in few minutes. आपका मौल्यवान कीमती समय जो दे रहे हो. We'll try to find out what best can be done today. Today's webinar is nowhere related to numerology, nowhere related to Reiki, nowhere related to whatever things. ये आप किसी भी फील्ड में हो, आप अगर आज एक एक्स लेवल पे हो बिजनेस के, तो उसको और आगे कैसे बढ़ाना है, इसके लिए है. नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, चाहे आप घर पे रोटी भाजी ही क्यों ना बेच रहे हो, very honestly, but you can take your business to the next level. We'll try to do it honestly, and these are the things which I have 100% tried, have worked for me last 3 years consistently over and over. यहाँ बैंक स्टेटमेंट तो दिखा नहीं सकता, but definitely it has shown the difference. So before we move further, just एक लाइन का अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, so that we'll move further and I'll have a fair idea about where exactly we are heading towards. एक लाइन का इंट्रोडक्शन. शिल्पा, आवाज म्यूट हो रहा तुम्हें, you're on mute. सॉरी या गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सर, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक हफ्ते पहले आपको कॉल किया था, शिल्पा दारोटे. हाँ, शिल्पा दारोटे, अजमेरा, पुणे. करेक्ट. हाँ. तो सर, अभी मैं हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन 2 साल पहले तक मैं जॉब करती थी, तो अभी जस्ट जॉब सर्च कर रही हूँ मैं. ओके, भगवान सर आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो. थैंक यू सर. राजन सर, सभी लोग एक मिनट में बता दीजिए, सो दैट आई विल नो वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. जो भी बोलना चाहे बोल दीजिए. बीना मैडम, वियानी. सर, मैं अर्चना, आपकी स्टूडेंट मुंबई से. न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी. सर, न्यूमरोलॉजी अभी जो करंट क्लास चल रही है आपकी, उसके अलावा बाकी और कुछ नहीं किया? नहीं सर. कोई बात नहीं सर, मैं रेकीलर हूँ. हाँ, रेकीलर हो ना, दैट इज मोस्ट जी जी. So we have 1 minute to start with the actual things. और कौन बता पाएगा? जो भी बोलना है बोल दो. मरकरी में आती है, और क्योंकि मरकरी का राशि है और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ राशि है, इसी वजह से these people are very good at communication. Who would like to speak or tell about themselves? वरना मैं तो शुरू कर ही दूंगा. चलो कोई बात नहीं. Sir, may I? Yes, please. Good evening, everyone. This is Rajan Vijay Babuta, and I am a practicing numerologist and I'm proud of calling myself a Vivek Mantri product in numerology. And I'm also an entrepreneur who's the founder of an occult learning platform called Agyaton Search. Again, the name Agyaton Search was blessed by Vivek sir. And I'm proud to be a student of his. Sir, I'm done. और कोई बोलना चाहेगा? रूबीना, you're there? विद्या, पूनम. कैसे वो एंगेज रखे, ये सब चीजें को बहुत आसानी से पता. This platform can change your life. इतना पक्का बोल सकता हूँ, because 3 years back I had started in the same way, and today things have changed for me. So it is your choice. Mercury is known for fasting. किसके यहाँ से आवाज आ रही है? Anyone who would like to speak? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अपने आप के बारे में सिर्फ एक दो लाइन में बता दो, क्योंकि हो सकता है आज का वेबिनार आपकी लाइफ चेंज कर दे. Sir, I'm Bina Bandekar. Yes. Presently, I'm from New Zealand. May I, sir? Yes, sir. I am जवाहर जैन, और पिछले 3 साल से मैं न्यूमरोलॉजिस्ट में हूँ. एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ रहा हूँ छात्रों में, और इससे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी की है भारतीय विद्या भवन से 93 के अंदर, और अब भी मेरी प्रैक्टिस जारी है. ये कौन है बीच में? कौन है? इनकी आवाज आ रही है? जुपिटर. कोई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. और उसके बाद मैंने
विवेक मंत्री जी से, कपिल सैनी सर से, अशोक भाटिया जी से, और बहुत से अच्छे मतलब जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे मैंने पढ़ाई की है, कोशिश की है, और स्टिल लर्नर हूँ मैं अभी। और बिजनेस करता हूँ, मेरे कपड़े की दुकानें हैं सदर बाजार पहाड़ी धीरज दिल्ली में। ये मेरा पैशन है। अभी न्यू वेंचर शुरू किया मैंने, एक्सपोर्ट ट्रेनिंग ली है। तो ये है कि मैं देश की इकोनॉमी में कितना योगदान दे सकता हूँ, ये है सर। So we'll start. Will not take much of your time. आप चाहे जिस किसी फील्ड में हो, how many of you think, like whether you are a numerologist, whether you are Reiki practitioner, whether you are astrologer or whatever you are, एक सिंपल क्वेश्चन है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाने के बाद सपोज अगर आपको पेट की तकलीफ होती है, या किसी को गायनेक का इशू होता है, किसी को कार्डियक का इशू होता है, तो व्हाट इज दैट यू फाइंड द डिफरेंस इन द हॉस्पिटल? हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं जी वहाँ पर, हर बीमारी के। हर बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक ही डॉक्टर ये नहीं कहता है चल मैं इसका हार्ट भी काट लूंगा, इसका पेट भी काट लूंगा, इसका तो एम्पुटेशन भी मैं ही करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, ऐसा कोई नहीं कहता है। जी नहीं, परंपरा खत्म हो चुकी है वो। हाँ, बट अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं भी कुछ सालों तक पहले यही करता था कि सब मैं करूंगा, मेडिकल भी मैं ही करूंगा, करियर भी मैं ही करूंगा, रेकी भी मैं ही करूंगा, हेल्थ में भी यही मैं ही करूंगा, वो करूंगा सब। बट दैट डजंट लैंड अप एनीवेयर। उसमें डिफरेंस क्या दिखाई देता है आपको? जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, पहला बिल आप फाड़ते हो, 750 या 1000 रुपए का एक जनरल ओपीडी का पहला बिल होता है। उसके बाद क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको? व्हेन यू गो टू एनी हॉस्पिटल, यू पे नॉमिनल बिल, यू गो टू अ एक्सपर्ट, वो जो भी होगा, बट उसके बाद जो सारी चीजें शुरू हो जाती है, द मेन मनी विच इज अर्नड बाय द एक्सपर्ट, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर आपको हार्ट की दिक्कत है, आप सबसे पहले जाते हो उनके डे केयर में, वहाँ पे आपके ओपीडी में असेसमेंट होते हैं, उसके आप बिल भर देते हो, और फिर आप जाते हो कार्डियक के पास। सिर दुख रहा है तो ब्रेन के सीटी स्कैन के पास, बाद में न्यूरोसर्जन के पास भेजा जाता है। सो इट मीन्स दैट यू शुड नो what is your skill set, और you should master your skill set. आप हर फील्ड में मास्टर नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता है, rather होना भी नहीं चाहिए, because if you really want to create your identity, people should know that what is your specialization. ये गलती मैं भी करता था 3 साल पहले तक, बट पिछले 2-3 सालों से भगवान की कृपा से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, एंड आई हैव कंप्लीटली फोकस्ड ऑन मेडिकल, चाहे फिर वो हर तरह के केसेस हो। तो जब आप न्यूमरोलॉजी करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, रेकी करते हो, व्हाट इज दैट वेयर यू फाइंड अ प्रॉब्लम इन गेटिंग द क्लाइंट्स? कौन कौन बोलना चाहेगा? एंड टुडे आई विल हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट हाउ टू गेट योर क्लाइंट्स, दैट इज 100% टेक अवे फ्रॉम दिस क्लास। किस किस को दिक्कत आती है क्लाइंट्स लाने में? आई एम टॉकिंग अबाउट कंसल्टेंसी। आज आप बोलोगे हाँ मुझे सर क्यों आती है? आती है, मीन्स लोग आते तो हैं लेकिन उसके बाद फिर काफी टाइम के बाद आते हैं और रुक जाते हैं, उनको आते रिजल्ट आते तो मिलता है बट मुझे पहला फोन कॉल आता है, बाद में फोन ही नहीं आता है। फोन आता है बट इट विल टेक टाइम। ओके, इट विल टेक टाइम। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके चेस्ट में पेन है, आप डॉक्टर को ये नहीं बोलते हो नहीं नहीं आई विल कम बैक आफ्टर 15 डेज। डॉक्टर भाई साहब बोलते हैं आप एडमिट हो जाओ, आपको अभी के अभी एडमिट कराना पड़ेगा, एंड देयर वी मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। बट दिस डजंट हैपन विथ मोस्ट ऑफ द ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? रीजन यही है सिंपल, कि आपका निश डिफाइंड ही नहीं होता है, आपका मेरा सबका। When we try to address a client, we try to address all their problems. भाई तेरा रिलेशनशिप भी मैं देखूंगा, तेरी हेल्थ का भी मैं ही बताऊंगा, तेरे और कुछ प्रॉब्लम होंगे वो भी मैं ही बताऊंगा,
and then you act like a GP and a person says कि भाई बस हो गया, and it happens with almost every one of us. तब अपने अपने अगर कैमरा ऑन कर देंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना दीवारों से बात करते हुए मजा नहीं आता है। तो जब आपको आपका निश ही पता नहीं है तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू एड्रेस द राइट सेट ऑफ क्लाइंट। जरूरी नहीं है कि आपको हर क्लाइंट को एड्रेस करना है कि अगर इसको ये है उसको वो है। देन हाउ टू फाइंड आउट योर निश? ओके, व्हाट इज निश? What is the niche? What do you call as a niche? NICHE. So speciality in one area. Okay, what can be the niche? You're absolutely right, Vihani. So what can be your niche? आपकी speciality. Now we'll not talk about the doctor side. We'll talk about a common person side. What can be your speciality? It can be either career, medical, or relationship. I'm talking in the different way. I'm saying that what can be your niche? विषय की परफेक्टनेस होनी चाहिए हमारे पास। हाँ, but question again remains same. What can be your niche? आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका जो एक्सपर्टीज आती है कॉमन मैन में, what can be that? 99% of the times the pain which you have undergone through and आप उस पेन में से बाहर निकले हो, वो आपका निश बनता है। कुछ लोग रिलेशनशिप में सफर करते हैं, कुछ लोगों के करियर खराब हो जाते हैं, कुछ लोगों के हेल्थ खराब हो जाती है, कुछ लोगों के और कोई इश्यूज हो जाते हैं। एंड इफ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, यू कैन गाइड अ पर्सन बेटर देन अ पर्सन हु हैज नेवर फेस्ड दैट प्रॉब्लम। कल अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो हेल्थ का भी बहुत अच्छा बता पाऊंगा, बट कभी अगर आपकी हेल्थ की दिक्कत हुई ही नहीं है, यू कांट अंडरस्टैंड दैट पेन, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। कभी जॉब आपका गया ही नहीं है एंड 2-3 महीने आप घर नहीं बैठे हो, तो आपको वो जॉब का जो इम्पोर्टेंस है या वो जो निश है वो पता ही नहीं चलेगा। या जिस किसी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है वो आपका निश हो सकता है। योर पेन एंड प्लेजर बोथ कैन बिकम योर निश। Again, I am saying your pain and your pleasure both can become your niche. Pleasure can become a niche. Suppose if you have an expertise in say photography, you have expertise in painting, you have expertise in even cooking the food. That can become your niche because finally it is your expertise which people are looking out for. अब किसी भी फील्ड में जब आप लेते हो तो उसको भी जनरलाइज फील्ड में नहीं ले सकते हो कि हाँ मुझे कुकिंग अच्छी आती है, मुझे फोटोग्राफी अच्छी आती है, मुझे अकेले फोटोग्राफी में ही 10 तरह की फोटोग्राफीज है। दैट बिकम्स योर निश। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, ह्यूमन फोटोग्राफी, हर तरह में, बिकॉज दैट विल डिफाइन दैट वेयर एग्जैक्टली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स। एंड आपके क्लाइंट जो होते हैं ये आपके पास तभी आएंगे व्हेन यू आर नोन फॉर योर निश। 4 क्लाइंट्स कम आएंगे आपके पास, बट जो आएंगे वो 100% अपना प्रॉब्लम लेके आएंगे कि दिस इज द प्रॉब्लम आई वांट टू एड्रेस एंड दिस इज द राइट पर्सन वेयर आई कैन गेट द सॉल्यूशन। हर तरह का क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जब हर तरह का क्लाइंट आपके पास आता है तब वो पैसे देने में आनाकानी करता है, वेरी ऑनेस्टली। बट इफ यू आर नोन फॉर योर निश, दैट यस सपोज इफ जवाहर सर इज नोन फॉर हिज निश इन बिजनेस, यहाँ अगर विहानी मैडम है, शी इज नोन फॉर रिलेशनशिप इश्यूज, यहाँ अगर शीतल है, शी इज नोन फॉर हेल्थ इश्यूज, तो दैट कैन बिकम देयर निश एंड पीपल विल गो टू देम फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि हाँ इस तरह का प्रॉब्लम है तो यही बंदा ठीक कर सकता है या ये मुझे अच्छी तरह से गाइड कर सकता है, ना कि किसी जनरल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या वकील के पास जाएगा। तो आप सबके खुद के निश। अब आप करोगे एक छोटा सा काम, यहीं पे हम लोग आज लाइव एक्सरसाइज करने वाले हैं एंड यू विल बी डूइंग इट, कि अब आपको आपका निश बिल्ड करना है। तो इससे पहले आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर विवेक मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, 1995 में ग्रेजुएशन किया था, अभी ऑनररी डॉक्टरेट मिला है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्सो अवॉर्डेड एज इंडियाज बेस्ट इमोशनल वेलनेस कोच बाय न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब तक ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा वर्कशॉप्स अक्रॉस इंडिया किए हैं लाइव
जहाँ पे इमोशनल वेलनेस पे थोड़ी बहुत बात की है। एंड माय स्पेशलाइजेशन इज कम्प्लीटली ऑन हेल्थ, कैंसर एंड क्रोनिक हेल्थ इश्यूज, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे हिप्नोथेरेपी हो, या और कोई। आई हैव स्पेसिफिकली डेडिकेटेड माई सेल्फ फॉर हेल्थ इंडस्ट्री, बिकॉज मेरा एम ही है लोगों को कि मेडिसिन फ्री लाइफ जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी तरह से आप जियो, तो चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, रेकी हो, या कुछ भी हो। So now when we come to niche, how to identify your niche, ये अभी आप करोगे। आप सबको पता है कि आप सबके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। किसी के बिजनेस के प्रॉब्लम्स हुए होंगे, किसी के करियर के होंगे, किसी के हेल्थ के होंगे, किसी के मनी के, किसी के क्रिएटिविटी के। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक और हाउ मेनी ऑफ यू कैन जॉट डाउन योर ओन मेन प्रॉब्लम एरिया ऑफ योर लाइफ? आप ये आपके जर्नल में लिख लो, एंड इसकी रिकॉर्डिंग मिलने वाली नहीं है, तो प्रेफरेबली गेट इट राइटिंग। आपके लाइफ का सबसे पेनफुल एरिया कौन सा है, ये आप अभी लिख लो, क्योंकि मैं यकीन दिलाता हूँ बाय एंड ऑफ दिस वेबिनार यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर निश एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट विच एरिया यू शुड फोकस ऑन। एंड उसको आगे कैसे बढ़ाना है वो भी वेबिनार के एंड तक बता दूंगा, बट इतना तो डेफिनेटली अभ्यास हो जाएगा। राइट डाउन योर ओन निश where you feel, and maximum 2, don't try to write मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे फलाना आता है, don't do that. A cardiac will never perform a gynec, simple है, you can't ask a cardiac to perform a gynec. तो आपके लाइफ के मेन पेनफुल एरिया या मेन प्लेजर एरिया एंड दूसरा जो भी आपको लगता है, वो दोनों एरियाज अभी के अभी पेपर पे लिख लो। मजा आएगा, बिकॉज मैं यकीन दिलाता हूँ क्लास खत्म होते होते आपको अपनी निश, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल विल बी एबल टू फाइंड आउट देयर निश। अपना अपना पेन या प्लेजर का जो एरिया है, मैक्सिमम 2 लिख लो। वन कांट बी एक्सपर्टाइज इन एवरीथिंग, वो ऊपर वाला बैठा है, वो ही अकेला एक्सपर्ट होता है। वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है, अपुनिश भगवान, ऐसा हम लोग नहीं होते हैं, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट योर निश। आपका पेन, फिर वो बिजनेस का हो, रिलेशनशिप का हो, जॉब का हो, कुछ भी हो, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज योर निश, कि कौन से वो एरियाज है आपके लाइफ के जिन्होंने आपको आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया है, या जिसकी वजह से आपने दूसरों के लाइफ में कोई चेंज लाया है। ऐसे कोई भी 2 एरिया आप लिख लो। ऐसे कोई भी 2 एरिया लिख लो। It can be business problem, it can be career problem, health, relationship, money, creativity, कुछ भी। इसमें से कौन से प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो या आप सॉल्व करना चाहते हो, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दो। कितने लोगों का हो गया? जीविका, निखिल, एन। What is that area which you have found you can work out? जीविका। Good evening, sir. हाँ। Sir, if I have to work out on something, that is creativity. We are talking about exploring the business proposition, based out of this, because this will be yes, yeah, you will yes. be able to help out Yes, people. I on got this. it. Okay. Yes, So absolutely. first is relationship. Yes, first is Creativity. relationship. Okay. Yes, relationship and creativity both. Okay. और रूबीना, विहानी? Sir, relationship and job. Relationship and Job, career. job, career. Third, who would like to say? Finances and health. Finances and health. Sir, health and education. Health and education. शिल्पा दावटे मैडम? Good evening, sir. Relationship and health. Relationship and health. Okay. और कौन कौन बोलना चाहेगा? बिजनेस एंड हेल्थ। Business and health. Okay. और कौन कौन बोलना चाहेगा? Sir, relationship. हाँ?
प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो, जब बात करनी है तभी बात कर दो। अगला कौन बोलेगा? 2 areas, 2 problem areas of your life which you think that you can also help others. Anyone? I would be liking business and health. Business and health. Okay. Good. Harshita Sukhwani. Rekha. Business is one aspect, and that is of course the financial aspect, I say, and the second is of course relationship. Okay. और कौन बोलना चाहेगा? वो सर चीजें आपकी रिलेशनशिप लाइफ एंड के मनी प्रॉब्लम। रिलेशनशिप एंड मनी प्रॉब्लम। वाह 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 वाह। और Finance and career. Relations and फाइनेंस spirituality. एंड रिलेशनशिप एंड Spirituality. स्पिरिचुअलिटी। ओके। और शायद सबके हो गए। So these are the 6 areas where you feel that you can do better or you can help people. Is it because you have gone through this pain or you have learned a lot about this thing or what it is? अगर कोई कहता है कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड चीजों में काम करना है, for example, we'll take out for the example of health. When you say that yes, you want to help out people for health aspects, why exactly do you want to help out people on health aspects? Yes, Vihani madam. तो अगर हेल्थ नहीं है तो फिर how will you work, how will you earn, your relationship will suffer. So everything I think starts with the aspect of health. Health is very very important. Okay. अगर किसी को मतलब जॉब है लेकिन हेल्थ सफर्स तो फिर he will not be able to work properly. So I think सबसे बड़ा फोकस हेल्थ ही होता है हमेशा। Okay. तो सबने अपने अपने 2 निश लिख लिए पक्के? You are sure about it? अब सपोज किसी का हेल्थ का दिया है किसी ने, how many of you have taken for health and then you try to find out your niche? I have made this PPT with respect to the niche which I have tried to work out on in past few years. अब जिन जिन लोगों ने हेल्थ के लिए लिया है, try to find out your micro niche कि आप हेल्थ के कौन से एस्पेक्ट सॉल्व करना चाहते हो या कौन से एरियाज में आप एक्सपर्टाइज डेवलप करना चाहते हो, because you can't be an expert in your whole body, very honestly. You can't be a expert in heart, you can't be an expert in stomach, you can't be expert in everything. And I'll prove you आज ही. If you have to work out, like suppose अगर ये शिल्पा मैडम को लगता है कि relationship, तो what exactly, which part of relationship? Husband and wife relationship, child and mother relationship, mother and daughter relationship, mother and father relationship. अब उस डोमेन में चले जाओ जिन जिनको रिलेशनशिप का एस्पेक्ट का इशू है, try to find out that what exactly is your niche. जिन जिनको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, try to find out the problem that whether it is earning money is the problem, saving money is the problem, utilizing money is the problem, or generating the money is the problem. ये अपना अपना लिख लो, because this I don't know what problems you are facing. This you have to write down. आपका माइक्रो निश, जैसे मैंने हेल्थ के लिए लिखा है, तो try to find out कि आप कौन से एरिया में ज्यादा काम करना चाहते हो. सर हेल्थ के लिए वेट। ओके. और मतलब आप वेट के लिए लोगों को मदद करना चाहोगे अलग अलग तरीके से, because it can be anything, it can be any modality. You can be even a doctor and you will be able to help out the people for that particular thing. जी सर। ओके. और किस किस को लगता है हेल्थ में क्या 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 कर सकते हो? The stomach related issues, which is directly linked to the skin issues, weight issues. So ये दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। और कौन कौन करना चाहेगा अपने अपने माइक्रो निश? क्योंकि सबसे पहले आपने निश ले लिया कि आपको फाइनेंस रिलेटेड करना है, हेल्थ से रिलेटेड करना है, रिलेशनशिप से रिलेटेड करना है. अब उसका माइक्रो निश निकालो. ऊपर का सबसे पहले निश निकाला है, दैट इज द ओवरऑल स्पेक्ट्रम वेयर आई वांट टू वर्क. नाउ गेट इनटू द डिटेल्स कि अब और डिटेल में क्या करना चाहोगे.
weight loss and infertility. वेट लॉस एंड इनफर्टिलिटी, गुड। और कौन कौन क्या क्या करना चाहेगा अपने अपने चीजें? वेट इशू, हार्ट इश्यूज और लंग इश्यूज के ऊपर मैं वर्क करना चाहती एक टाइम पे 2 ही दो, इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट बेटर। क्योंकि जब आप खुद के लिए नहीं, आप क्लाइंट को मदद करना चाहते हो, जब आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे उस हिसाब से किस तरह से आगे काम करना है। या रेकी सीखो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, जो भी टैरो सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फाइनली इट इज योर निश। यू कांट cater all sorts of clients, that I am 100% sure. We should never do it. अगर कल आप बोलते हो कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टैरो करती हूँ, तो आपके पास स्टॉक मार्केट के लिए भर भर के लोग आएंगे। आप हेल्थ के लिए करते हो तो हेल्थ के लिए लोग आएंगे। अगर आप पास्ट लाइफ से रिलेटेड टैरो करते हो तो आपके पास पास्ट लाइफ के लिए लोग आएंगे। सेम मैटर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपका माइक्रो निश सबसे पहले डिफाइन करो, दैट विच एरिया इज द एक्सपर्टीज यू फील। प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दो। वह दीवारों से बात करना बहुत अच्छा नहीं लगता है। Relationship with self. रिलेशनशिप विद सेल्फ, ओके। मीन्स रिलेशनशिप एंड उसके आगे नीचे जो है वो रिलेशनशिप विद सेल्फ, ओके। Yes. गुड। और बाकी सबके हो गए लिख के? सर आई हैव अ डाउट। यस प्लीज। सर क्रिएटिविटी से लेके हम उसको और कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? क्रिएटिविटी में आपका जो माइक्रो निश है वो आप देखो कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। आर्ट्स है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, ओके। या खाना बनाना है, अलग अलग कुलिनरीज बनाना है, जो भी आप करते हो, anything which is creative and adding value to lives of people or adding value to your life can come under creativity. It आप can drawing also be, painting करते हो, हाँ जी sir, it can also be creating more ideas into business. हाँ, yes, it can be, it can be. That is your Okay. micro niche. आप micro niche 10, 12, 15 जितने हो सकते हैं, because that depends upon your idea and that is your expertise, where I can't guide. I Right. can only help you on कि हाँ इस स्टेप से जाओ, इससे सक्सेस मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा। Yes sir. तो आपका माइक्रो निश आपको डिफाइन करना है कि दिस इज योर एक्सपर्टाइज वेयर यू कैन वर्क ऑन एंड दैट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल। सर एजुकेशन के लिए क्या हो सकती है माइक्रो निश? एजुकेशन के लिए अगर आपका माइक्रो निश आपको ढूंढना है तो आपको डिफाइन करना है कि किड्स का एजुकेशन है, टीनेजर्स का एजुकेशन है, एडल्ट्स के लिए कर रहे हो। ओके सर। तो उस हिसाब से कर दो। टीनेज में बच्चों के लिए भी आप प्री स्कूल वाले अलग कर सकते हो, टॉडलर्स के लिए अलग कर सकते हो, 1ली से 5वीं तक के बच्चों का अलग अलग। अगर आप ट्यूशन लेना चाहते हो तो यू हैव टू डिफाइन कि आप कौन से क्लास के ट्यूशन दो। ये नहीं कि मैं 1ली से 10वीं सब एक साथ लूंगा। ओके ओके सर। क्योंकि ऐसे क्लासेस जब होते हैं ना, वेरी ऑनेस्टली, तब बड़ी बड़ी तब दिक्कत आ सकती है। बट अगर आप स्पेसिफिक बोलते हो कि हाँ ये 5th स्टैंडर्ड की बैच है, तो वो दैट बिकम्स मोर बेटर। सर इसमें हम इसमें ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो टीनेजर्स हैं उनको आफ्टर 12th क्या स्ट्रीम में जाना चाहिए, उन्हें क्या सिलेक्ट माइक्रो निश। हाँ, बट उसमें आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। ओके उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, दैट यू नो ओके व्हाट इट इज। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, तो यू शुड नो दैट विच एरिया यू हैव टू केटर ऑन। इवन अ डॉक्टर विल नॉट एड्रेस ऑल पेशेंट्स, rather they should focus on specific aspects. नहीं सर, आपने बोला था कि हमें 2 पेनफुल एरिया लिखने हैं। 2 निकालो, तो 2 ले लो। 2 मैंने पेनफुल एरिया लिखे, लेकिन अब उसमें मैं एजुकेशन में क्या कर सकती हूँ? मींस एजुकेशन में आप आगे जब कर सकते, जो आपको एजुकेशन में अगर करना है तो आपके खुद के एजुकेशन, आपको खुद एजुकेशन के लिए जो करना है, ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया यू वांट टू फोकस ऑन, एंड आपकी उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, या आपको उस पर पहले खुद काम करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब अगर अभी नहीं है तो हम उस एरिया को ये खुद एक्सपर्ट कर एक्सप्लोर करके काम कर सकते हो उस पे। ओके ओके सर, बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। हाउ मच टाइम यू हैव इन योर हैंड, दैट इज योर लाइक दैट गोज अप टू यू, कि आपको 1 साल देना है, या ऑलरेडी यू नो सर्टेन थिंग्स एंड यू कैन स्टार्ट फर्दर। ओके सर। तो जब आप माइक्रो निश डिफाइन करते हो, तो माइक्रो निश हेल्प्स यू टू गेट स्पेसिफिक अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड इट हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट उसी तरह के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। कभी अगर आपने वेट लॉस वाले डॉक्टर्स का हो, हिप्नोथेरेपिस्ट का हो, या जो कोचेस होते हैं,
ये स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं दैट आई विल हेल्प बिजनेस कोचेस, आई विल हेल्प वुमेन, आई विल हेल्प वर्किंग वुमेन, आई विल हेल्प हाउसवाइफ। तो इस तरह से आपको आपका स्पेसिफिक डोमेन सिलेक्ट करना है कि ये आपका माइक्रो निश है। ओके सर। एंड दैट विल हेल्प। ये सभी के लिए है कि आप अपना अपना माइक्रो निश सबसे पहले डिफाइन करो। प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दो। आई एम वेरी सॉरी सर, मेरा कैमरा खराब है सर। हाँ, बाकी के लोग भी, सभी लोग जिन्होंने भेजा था मैसेज वो ठीक है, बाकी सब लोग भी अपना अपना कैमरा ऑन कर दो। अब जब आपको पता है कि आपका माइक्रो निश कौन सा है, तो उस एरिया का डेटा सबसे पहले निकालना इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर फील्ड का डेटा। अगर किसी को हार्ट पे प्रॉब्लम करना है, अगर किसी को हेल्थ पे करना है, किसी को फाइनेंस पे करना है, किसी को टीनेजर्स के एजुकेशन पे करना है, किसी को और किसी चीज में करना है, तो यू शुड नो द डेटा दैट हाउ बिग इज दैट मार्केट, हाउ टू एड्रेस दैट मार्केट। क्योंकि ऐसे ही आप नहीं कर सकते हो कि हाँ बस मैंने पेट के लिए काम किया, मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। जस्ट बाय सेइंग दैट इट वोंट हेल्प। यू शुड नो हाउ बिग इज दैट मार्केट। कि आज इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट के, अगर सपोज किसी को जॉब से रिलेटेड चीज़ों के कुछ गाइडेंस करना है, यू शुड नो हाउ बिग इज द अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है तो ट्राई टू फाइंड आउट, कोई लिखता है वेट के लिए, कोई लिखता है हार्ट के लिए, कोई लिखता है स्किन के लिए, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ बिग इज दैट मार्केट इन इंडिया। कितने लोगों को एक्चुअल वेट का प्रॉब्लम है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू एड्रेस कि हाँ इस लेवल पे ये प्रॉब्लम है, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। आपको आपके फील्ड में अगर आगे जाना है, अगर कोई कहता है कि हाँ मुझे वेट लॉस पे काम करना है, स्किन इश्यूज पे काम करना है, हार्ट पे प्रॉब्लम पे काम करना है, यू शुड हैव योर डेटा ऑन टिप ऑफ टंग। आज अगर इंडिया की ओबेसिटी का रेट कहा जाए तो ऑलमोस्ट 33% ऑफ पीपल इन इंडिया आर ओबीज। आउट ऑफ इट 35% ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ द सीवीडी, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये डेटा आपको मुंह जुबानी आना चाहिए, ये आपको गूगल से मिल जाता है। बट आपका डेटा सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। आपको जिस किसी फील्ड में काम करना है, तो अभी आप सब लोग ढूंढो गूगल पे जाके कि सपोज किसी को वेट पे काम करना है, किसी पे वो कैंसर पे काम करना है, किसी को और किसी चीज में काम करना है। गो ऑन गूगल एंड ट्राई टू चेक आउट हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल आर ओबीज इन इंडिया। गूगल पे चेक कर दो, मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, आप खुद गूगल पे चेक कर दो दैट हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज, हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन द मैरिड लाइफ, हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल आर हैविंग रिलेशनशिप इश्यूज। ये सारा डेटा आपको गूगल पे मिल जाएगा एंड ऑथेंटिक डेटा होता है। मोस्ट ऑफ द पोर्टल्स आर ऑथेंटिक पोर्टल। एंड हेल्थ से रिलेटेड डेटा तो आपको सारे नेशनल हेल्थ पोर्टल्स पे मिल जाएगा। हेल्थ का डेटा कभी झूठा नहीं होता है जब वो नेशनल हेल्थ पोर्टल पे जाता है। तो नेशनल हेल्थ पोर्टल पे आप गूगल पे टाइप करोगे आपको डेटा मिल जाएगा। मैंने छोटा सा जस्ट अटेम्प्ट किया था फॉर वेट के लिए। तो जब डेटा निकालना है आपको, तो डेटा जब आपके पास आ जाता है, डेटा अलग अलग तरीके से निकाला जाता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले डेटा निकालो। फिर अब मैंने वेट लॉस के लिए किया था, वेट के लिए अगर मैं मार्केट साइज देखता हूँ, एंड दिस इज नेशनल हेल्थ पोर्टल डेटा, ये सिर्फ मैंने 4 स्टेट्स के लिए निकाला है। अकेले महाराष्ट्र में 23.8% ऑफ मेन आर ओबीज एंड 23.4% ऑफ फीमेल्स आर ओबीज। गुजरात का ये डेटा है, हरियाणा का ये डेटा है, कर्नाटक का ये डेटा है। तो ये डेटा आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दैट विच एरिया यू आर एड्रेसिंग। अभी अगर ओबेसिटी पे आप काम करते हो, नहीं मुझे तो ओबेसिटी पे काम करना है, मुझे वेट लॉस पे काम, वेट लॉस पे किसके वेट पे काम करना है, मेल, फीमेल या चाइल्ड? डिफाइन इट एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू गेट इनटू द डीप। बिल्कुल होगा, बट पहले वो डेटा निकालो, क्योंकि आपके माइक्रो निश में आपको डिफाइन करना है कि अगर मैं वेट लॉस पे काम करूंगा या करूंगी तो मुझे फीमेल्स के वेट पे काम करना है, मेल के करना है या बच्चों के करना है। चाइल्ड ओबेसिटी इज ऑल्सो बिग टाइम प्रॉब्लम। हार्ट इश्यूज जब आप देखते हो तो नेशनल हेल्थ पोर्टल पे आपको दिखेगा कितने परसेंट फीमेल्स को हार्ट इशू आता है, कितने परसेंट मेल को आता है। एंड अगर आप लेटेस्ट डेटा देखते हो तो 20-22 साल के बच्चों को भी उतना ही ज्यादा सीवीडी होता है एंड दे डाई।
तो फाइंडिंग आउट दैट निश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका डेटा आपके पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एंड ये नंबर आपके पास होने जरूरी है, तभी आपको एग्जैक्टली आपके मार्केट पे टैप करने को आसानी होगी। यू जस्ट कांट से कि हाँ मैं ये करूंगा या वो करूंगी, नहीं होगा ऐसे। एंड दिस आई एम सेइंग इट विथ माय कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 3 years आई हैव बीन वर्किंग, एंड अब जाके इसलिए मैंने वेबिनार दिया है, वरना मेडिकल न्यूमरोलॉजी के क्लासेस तो मैंने अब तक 25वीं बैच 24वीं बैच चालू है, बट व्हेन आई नो आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम पास पिछले 3 साल से यही काम किया था, तब जाके आज ये वेबिनार दिया है। ट्राई टू फाइंड आउट योर निश। अपनी न्यूमरोलॉजी के क्लास में भी सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टूडेंट से यही पूछता हूँ कि आपको डिवोर्स न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, हेल्थ न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, या क्या बनना है। फाइंड आउट योर निश, क्योंकि ये निश जैसे ही आप निकालोगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा दैट वेयर एग्जैक्टली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, एंड क्या आपकी वाकई उसमें एक्सपर्टाइज है। तो अपना डेटा सबसे पहले निकालो दैट व्हाट इज द मार्केट साइज की, एंड प्लस मार्केट साइज में आपको एड्रेस किसको करना है। ये वेबिनार खत्म होते होते अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो आपको वेबिनार खत्म होते होते आपके पास खुद आपका डेटा बन जाएगा कि ये इस एरिया में मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट फोकस ऑन दैट। आज नहीं किया तो कल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत टाइम है, बट डू इट। गेट योर डेटा ऑन योर हैंड कि आज मुझे कहाँ काम करना है, एंड इट विल हेल्प यू टू टेक योर लाइफ एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। तो वापस मैं ये महाराष्ट्र गुजरात का डेटा दिखाता हूँ, एंड ये मेरा कोई अपनी खिचड़ी पकाई हुई नहीं है, ये नेशनल हेल्थ पोर्टल का डेटा है, NFHS डेटा लिखा हुआ है। अब जब आपके पास ये डेटा आ जाता है, उसके बाद आता है कि अब इन लोगों को आप किस किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। एनी पर्सन, अगर आप सपोज वेट पे काम करते हो, कैंसर पे काम करते हो, किसी भी चीज पे काम करते हो, apart from their medicines, and if you are already a doctor you are working on medicines, but apart from that what exactly and how exactly can you help। अलग अलग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होते हैं, अलग अलग चीजें होती है जहां से आप लोगों को मदद कर सकते हो। तो दैट यू शुड हैव दोज मोडालिटीज इन योर हैंड कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से सॉल्यूशन, एटलीस्ट 2 to 3 मोडालिटीज यू शुड नो, so that you are able to find out or you are able to give the solution। फिर चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे हो, एजुकेशन के लिए कर रहे हो, जो भी करते हो, बट यू शुड हैव 2 to 3 ways ऑफ टीचिंग। जिसको सपोज अगर किसी को टीचिंग में जाना है, जैसे अर्चना मैडम ने कहा कि टीचिंग में ही व्हाट आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर टीचिंग। यू वांट टू गो फॉर ऑनलाइन, यू वांट टू गो फॉर प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, और यू वांट टू टेक इट लाइव, या आप घर जाके किसी के पढ़ाना चाहते हो। ये टूल्स पहले अपने अपने आइडेंटिफाई कर दो कि आप करना क्या चाहते हो। सिखाना है बहुत अच्छी बात है, वेट लॉस पे काम करना है बहुत अच्छी बात है, क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है, क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या क्या आपकी खासियत है, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन विच यू कैन गिव टू पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों ने आज तक इसको आइडेंटिफाई किया है? यू कैन रेज योर हैंड। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग टू फाइंड आउट योर माइक्रो निश, या बस आ गया क्लाइंट के पीछे दौड़ दिए। This doesn't land up very honestly. If you really want to hit a 5-figure number every month, you have to identify your niche, वरना फिर डबल डिजिट में ही खेलते रहोगे। अगर 5 फिगर में एक्चुअली जाना है, if you really want to make a lakh minimum per month, identify your niche, एंड ये 100% होगा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से पिछले 3 साल के कंसिस्टेंट बैंक स्टेटमेंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, एंड आई हैव बीन पेइंग इनकम टैक्स ऑन दैट। आप खुद आपका निश डिफाइन करो, हाउ एग्जैक्टली कैन यू केटर योर क्लाइंट, तभी ये होगा। फिर चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, फाइंड आउट योर निश कि आज आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा प्लेजर पॉइंट क्या है, उस सेगमेंट में आप कहाँ जा सकते हो, उसमें कितना बड़ा मार्केट अवेलेबल है, एंड उस मार्केट में आप कहाँ केटर कर सकते हो, ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो कितने लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं पैरेलली? क्लास चालू है जब, कोशिश करके देखो। ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन निश, एंड आई गारंटी यू कि 5 फिगर हिट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है व्हेन यू हैव योर स्पेशलाइजेशन, वरना आप एक जनरल प्रैक्टिशनर बन के रहोगे, एंड देन इट बिकम्स अ टफ टाइम। नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट में
एंड एक स्पेशलाइज्ड न्यूमरोलॉजिस्ट में फर्क होता है. And I'm saying it out of my own experience. I have seen people who are really doing well when they are doing a specialization in numerology also. So try to focus on your niche. आपका खुद का niche निकालो. अब हम आते हैं solutions पे कि आपके पास क्या क्या solutions हो सकते हैं. ये मैंने अपने हिसाब से निकाला था, आप आपका निकाल सकते हो. You need to identify minimum 6 solutions for that particular problem. ये मैंने अपने निकाले हैं. एंड भगवान की कृपा से प्रोबेबली थोड़ा बहुत सब में थोड़ा बहुत आता है. तो ट्राई टू फाइंड आउट योर निश कि आप 6 सॉल्यूशंस कौन कौन से दे सकते हो. मिनिमम 5-6 सॉल्यूशंस आपके पास होने ही चाहिए वेयर यू कैन हेल्प योर क्लाइंट. मैं अपनी स्लाइड वापस दिखाता हूँ. ऑल्टरनेटिव थेरेपी में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल्स, योगा, डाइट, फिर और आपके पास जो चाहिए वो. बट यू शुड नो what are the tools or what are the solutions by which you can help your client. आपके क्लाइंट की आप मदद किस तरह से कर सकते हो ये आपको पता होना ही चाहिए. एक जवान जब बॉर्डर पे जाता है तब he has his bayonet, he has his gun, he has hand grenade, he has all the tools available and he uses it as per his discretion based on the circumstances. वो अकेले बंदूक लेके नहीं जाता है. He has everything. So when you are hitting your clients, when you are meeting your clients, once you have identified your niche, now define that what are the various tools or various things which you have. And if you don't have, it's a time for you to gear up and learn something different. Try to add on in your learning क्योंकि अकेले एक चीज पे काम नहीं होता है. Simple है. Because the client always wants multiple results and a faster result at times. अकेले न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अगर आप कहते हो कि हाँ भाई मैं नेम करेक्शन करके करूंगा, उसके साथ साथ आपको बाकी चीजें भी आनी चाहिए. यू शुड बी अ गुड काउंसलर क्योंकि आपकी काउंसलिंग ही उसको 80% मदद करती है. वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट आई हैव सीन फेलिंग वेरी ऑनेस्टली. बहुत से रिपोर्ट्स देखे हैं मैंने. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर एबल टू गिव अ बिलीफ टू योर क्लाइंट. Counseling plays a very important role, whether you are a Reiki practitioner, whether you are a tarot healer, whether you are in any alternative therapy, yeah, even in medical science. Counseling is most important because the patient never dies because of diagnosis, he dies because of the prognosis. अगर आप एक गलत स्टेटमेंट बोलते हो आपके क्लाइंट को तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी. So try to identify what solutions you can give to your client. Who would like to tell the 5 solutions which they can offer to your client? 5 solutions कोई भी बता दो जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये solutions मुझे आते हैं and I am able to help the client. Anyone, open for all. So astrology, we can give guidance according to astrology. No, it's about yourself. It's about you. Yeah. Okay. I can give him solutions according to astrology. I am a badge flower therapist also. So seeing his emotional state and emotional problems, I can suggest badge flower, which works very wonderfully on emotions. And which chakra? Hello. हाँ आता है तो है. Now it is okay. Hello. Yes. Yeah. So first is I can give him solutions based on astrology. Secondly, I am a badge flower therapist. So badge flowers work wonderfully on emotions. So if he's having any emotional issues, I can guide him about badge flower remedies also. Then comes chakra healing and balancing. So I can guide him according to numerology and astrology. If I can identify which of his chakras need to be balanced. What may be the blockages? So I can give him remedies regarding chakra. I mean, crystal you're healing. Giving or you can give? I can give. You're giving. Yeah. That is important. You can give and you are giving. इसमें difference है. I'm already giving. Yes, you're already giving. That is most important.
Yeah, based on astrology, I give medical advices. I mean, medically, if I see any problem, emotional issues also, I give him That solutions. is nice. So at least you have Yeah. 4 to 5 modalities where you can work on. Yes, then with Bij any client. mantras also. Yeah. Yes. Based on which planet is weak for him, I can give him Bij mantra chanting also. Great. और कोई बताएगा कि जिसके पास अपने 4 या 3, 4, 5 जितने भी modalities है, those are your tools which you can help your client. Third is it's your platform. अगर आज आपको आगे किसी client को solution देना है तो आपके पास minimum 3 या 4 solutions होने चाहिए when a client comes to you. You just can't say no, I'm a Reiki practitioner, I'm a numerologist. No, it will not help. It's absolutely not going to help because your client comes to you for a solution. So what is that you can offer to your client? आपके खुद के 4 या 5 tools सबसे पहले होने चाहिए जिस किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो. So identify what you need to upgrade on and have those tools on tip of your tongue कि ये आना ही चाहिए. Because when you are trying to help your client, you have to be honest with yourself and you should know that what exactly you are planning to give. So focus on your tools कि आप क्या दे सकते हो. जैसे मैंने ये अपने आइडेंटिफाई कर लिए थे, आप आपके खुद के देख सकते हो. इसके अलावा भी थोड़ा बहुत आता है, बट ये 6 चीजें तो मैं डेफिनेटली करता हूँ. हिप्नोथेरेपी वर्क्स, एनएलपी वर्क्स. तो आपके आइडेंटिफाई, सबसे पहले आपके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर दो. एंड जब आप सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद सबसे पहले आता है आपका स्किल सेट कि आपको फिर स्किल सेट्स क्या क्या होने चाहिए. फर्स्ट इज इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज. आप किसी भी चीज पे जब आप काम कर रहे हो, सपोज टुमारो इफ यू वांट टू वर्क ऑन health issue, if you want to relationship issue, if you want to work on career issue, you should have an in-depth knowledge about that subject. गूगल से ढूंढो, बुक्स पढ़ो, लोगों से बातचीत करो. Try to get as much information as possible. Secondly, excellent communication skill is very needed. वरना आपके पास सारे tools होते हुए भी आप नहीं कर पाओगे, या मैं भी नहीं कर पाता था. It is important because even I have gone through all these things. Yeah, excellent communication skill is important. Then using the language which the client really needs to understand. आप आपकी भाषा नहीं बोल सकते. क्लाइंट अपनी भाषा सुनना चाहता है. क्लाइंट आपके पास आता है सॉल्यूशंस के लिए. So he or she needs to understand what they want to listen, not you want to tell. ये बात पक्की ध्यान में रखना. जब आप मछली पकड़ने जाते हो तो मछली के कांटे पे आप पिज्जा, बर्गर, ब्रेड नहीं लगाते हो, उस पे अर्थवॉर्म ही लगाते हो. So you should know what your client wants. Show them that you have what he or she wants. तभी बात बनेगी, वरना आपका सारा नॉलेज, आपका, मेरा, सबका थरा की तरह रह जाता है. So show the client what you have, what they want. Then your presence. Your presence means आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपका यूट्यूब प्रेजेंस, आपका फेसबुक का प्रेजेंस. आप किस तरह से लोगों में पॉपुलर हो, लोग आपको कितना जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आज अगर आपके पास कोई आता है तो सबसे पहले गूगल पे देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या. And I am thankful to God that most of the students who have come to me even for the numerology class, वो YouTube के वीडियोस देख देख के क्लास ज्वाइन किए हैं या फिर वर्ड ऑफ माउथ से. तो सबसे पहले आपका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है, आपका अच्छा कोच बनना है, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो योर प्रेजेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, जब तक आप सामने वाले को किस तरह से बोलना है ये नहीं सीखोगे, तब तक आपका प्रेजेंस नहीं बढ़ेगा. How many of you have your own YouTube channel or Facebook Live or anything? How many of you go on Facebook? How many of you go on YouTube? How many of you have Instagram account? I'm having a YouTube channel of my own. Great. And Facebook page also. Yes, good. Swarna Holistic. Yes, Tara madam. You are also live regularly on Facebook. Yes, sir. Sir, one question. Yes, If yes. you can. Right now, nowadays you're posting about Amazon. You posted about another
some Logo, brand names logo, and FedEx. logos, yes, and brand logos. So what is it like you are compelled to do it now? And that arrow which is going from A to Z, Okay, of course, this is not related. you had This class predicted is for a not movie related also to logo, but I'll recently. just put it in short. Yeah. It is just simple. Amazon states that A to Z complete वो smile के साथ उनको support करते हैं, where they have Okay. given a smile, and it is directly Mhm. related to for a 100% solution that a client can get everything on Amazon and a seller can sell everything on Amazon. That's what Amazon logo says. When it goes to FedEx logo, the arrow which is there in the FedEx, it is meant to directly hit the client's subconscious mind and give them the result. बाकी और बहुत सारे लोगो थे, अगर आप टोयोटा का भी लोगो देखते हो तो टोयोटा के खुद के व्हील में पूरा टोयोटा अल्फाबेट है. So try to find out, explore that possibility. Of course, this class is not for logos, so I'll not go and I'll not waste the other people's time. तो आप सबका प्रेजेंस कितना है सोशल मीडिया पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं है तो चाहे आप ट्यूशंस लेना चाहो, ट्रेनिंग लेना चाहो, कुछ भी करना चाहो, पीपल विल नॉट कम टू यू. गॉन आर द डेज कि जहाँ पे लोग बस आते थे आपने एडवर्टाइज करी. आजकल लोग सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे कि हाँ टाइप करके रूपा शानबाग क्या करती है, सारा व्हाट शी इज डूइंग, शिल्पा व्हाट शी इज डूइंग. दे विल गूगल इट एंड दैट्स व्हाट शिल्पा हैड डन बिफोर कॉन्टेक्टिंग मी. गूगल पे जाके 10 बार देखा था. तो योर प्रेजेंस शुड बी नोन, वरना लोग आपके पास नहीं आएंगे. जिस किसी फील्ड में आपको जाना है, आपका माइक्रो निश डिफाइन करने के बाद, आपके सॉल्यूशन डिफाइन करने के बाद, इन स्किल सेट्स में आपका जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया का, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर माइंडसेट टू हेल्प पीपल. अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है लोगों को मदद करने का, देन थिंग्स डोंट वर्क. क्योंकि माइंडसेट इन द सेंस, माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे तो बस पैसे कमाने हैं, लोगों को आ जाएंगे क्लाइंट. दैट डजंट वर्क. वंस यू आर इनटू द गिविंग स्टेट ऑफ माइंड, you will see that you are receiving 10 times more than what you are giving, and ये 100% prove होता है. So try to have a mindset, open mindset to give it. जरूरी नहीं है कि आप हर बार बस पैसे लेके ही immediately बोलो. Your skill set should be such that by just understanding the name, you should be able to tell something about a person so that a person feels confident about it. तो गिविंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो डेवलप योर माइंडसेट एंड इट विल हेल्प यू. ये बात तो पक्की है कि आप क्यों मदद करेगा. और फिर जब आप ये करते हो तो फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका खुद का ऑटोमेटेड सिस्टम. यहाँ पे जब आप क्लाइंट से बात करते हो, you should have something where people can connect with you at times even for free calls. ये मैंने पहले किया था, अब नहीं करता हूँ, बट शुरू में मैंने ये किया है. If really you want to get into this, set up a system for booking of the appointments, and people will book your appointment and you can see, and even your client can see कि हाँ कौन सा शेड्यूल अवेलेबल है, यहाँ इतने बजे मैं इससे या उससे बात कर सकती हूँ. ये आपके पास होना चाहिए. You should know that where exactly you are heading. You should know, your client should know that when you are available to talk. ये नहीं कि बस क्लाइंट का फोन आ गया, हाँ चलो हो गया. आपकी भी खुद की वैल्यू दिखनी चाहिए. So you should have an appointment system where the person can set the things. तो आपकी अपॉइंटमेंट सिस्टम होनी चाहिए. फिर उसके बाद आपका प्रेजेंस और बढ़ाने के लिए you should also have something called as कि आपका जो ग्रुप बनता है, या जैसे आप जो भी करते हो, आपका खुद का ग्रुप हो सकता है. उस पर जैसे क्लाइंट क्लिक करेगा, इट विल ओपन टू दिस ग्रुप. यहाँ पे जाके उसने ज्वाइन करना चाहिए so that your own things work out better. आपका खुद का ग्रुप होना ही चाहिए जहाँ पर या तो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, या जिस तरह से भी आप करते हो, people should connect with you. You should have your own community because your community helps you to grow. आपका प्रेजेंस, जो लोग फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं वो लोग ऐसे टाइम पास के लिए ग्रुप नहीं बनाते. There are groups who are having lakhs of people.
इट्स अ बिजनेस माइंड। हम लोग जाके वहां पे कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं सब कुछ, बट कभी ये नहीं सोचते कि अपना भी ग्रुप बनाए। You should have your own tribe, you should have your own followers where people will come into your group and try to add value. तभी जाके आपकी ग्रोथ होगी, तभी जाके आपके पास आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्रेजेंस है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों ने अपना निश अब तक ढूंढ लिया होगा, अगर किसी ने ढूंढा है तो कैन एनीवन टेल मी एनीथिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न टुडे सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। अपने निश के बारे में बता दो, माइक्रो निश एंड स्टेप बाय स्टेप। एनीवन? अगर ये नहीं हुआ है तो फिर और आगे जाएंगे। अगर किसी का हुआ है तो प्लीज लेट मी नो व्हाट एग्जैक्टली हैव यू डन, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप कोई क्लासेस लो एंड क्लासेस में आपके 100-200 स्टूडेंट्स हो। यू कैन इवन डू अ कंसल्टेंसी एंड मेक इट बेटर, rather better than the classes. तो आपको सबसे पहले अपना निश ढूंढ लो, और अगर ये नहीं हुआ है तो सिंपल है, देन देयर आर वेज कि जहाँ पे आप ये सब चीजें सीख भी सकते हो। देयर आर वेज वेयर यू कैन वर्क आउट ऑन योरसेल्फ, देयर आर वेज वेयर यू कैन सी अ डिफरेंस इन 5 days and create your identity in 5 days. That is 100% guaranteed. 5 दिन में आप खुद की आइडेंटिटी बनाना शुरू कर सकते हो। आइडेंटिटी बनाने में 3 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, बट 5 दिन में आपकी आइडेंटिटी डेफिनेटली बननी शुरू हो जाएगी। दैट इज 100% श्योर। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू नो मोर अबाउट इट? कैन रेज देयर हैंड। एंड दैट इज माई गारंटी कि 5 दिन में आपकी आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाएगी। यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान है। गुड। इन 5 दिनों में आप क्या सीखोगे? सबसे पहले क्लाइंट से रैपो कैसे बनाना है, एंड दिस इज 100% कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड दैट यू विल बी एबल टू डेवलप योर रैपो विद द क्लाइंट, एंड आई एम सेइंग इट ऑन द रिकॉर्ड। आपका क्लाइंट के साथ रैपो कैसे बनाना है ये आप सीखोगे 100%। देन कन्विंसिंग योर क्लाइंट्स, enabling your clients to achieve their results, helping them to overcome their limiting beliefs, and सबसे बड़ा आता है how to ask right amount of fees, क्योंकि फीस मांगने में बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। वेरी ऑनेस्टली, इतनी फीस कैसे मांगू? तो अगर ये बेसिक चीजें तो है ही है, ये कितने लोग सीखना चाहेंगे? एंड दैट इज माय कमिटमेंट ऑन द रिकॉर्ड दैट ये 5 दिनों में आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल बनेगी, एंड 100% आई एम कमिटेड टू इट। But you have to committed for the system. You have to be committed for the system. Okay. So we'll take a step further. उसके बाद बोनस स्किल क्या होगी उसमें? पूरा अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसे बनाना है ऑटो मोड में, ये बिल्कुल आप सीखोगे। क्लाइंट आपके पास अपॉइंटमेंट लेके ही आएगा। देयर इज नो सेकंड चांस कि वो ऐसे ही कॉल कर दे। यू कैन गेट सेट अ सेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड ही विल कम टू यू 100%। क्योंकि ये जब तक नहीं होता है तब तक आपकी आइडेंटिटी अलग लोगों से अलग नहीं होगी। फोन करेगा तो भी आप उसको बोल सकते हो कि ये मेरे अपॉइंटमेंट का कैलेंडर है, आप खुद यहाँ जाके अपॉइंटमेंट भर दो। ये भी नहीं बोलना कि मुझे चेक करने दो मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं, तू खुद चेक कर दे भाई मेरी डायरी, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन कि आपका अपॉइंटमेंट कब कब अवेलेबल है। he or she can book the slots. Then most importantly is आपके खुद के लैंडिंग पेजेस, एंड ये हम किस तरह से आपका प्रमोशनल लैंडिंग पेज जो बनाना है, जहाँ पे क्लाइंट आपके बारे में जानकारी ले सके, वहाँ पे क्लिक करते ही आपके अपॉइंटमेंट पेज पे जाएगा, या आपका जो भी कुछ गिव अवे होगा, कुछ भी टेक अवे होगा, वो किस तरह से क्लाइंट को मिले। बिकॉज सी सिंपल रीजन है,
जब आपके पास क्लाइंट आता है लैंडिंग पेज पे क्लिक करके या कुछ भी करके, तो ही शुड गेट समथिंग फ्रॉम यू। ऐसे नहीं, you should be able to deliver something which is free of charge and that is useful for them. ये भी आप सीखोगे कि किस तरह से करना है, क्या क्या देना है क्लाइंट को, एंड ये 5 दिनों में बिल्कुल आप सीखोगे। वेरी सिंपल एंड अ कमिटेड थिंग ऑन द रिकॉर्ड। तो ये चीजें जो है ये सिर्फ 5 दिनों का कोर्स है। जूम रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी एंड इसकी फीस सिर्फ 2, 3, 4, 5 इतनी ही है। 2, 3, 4, 5 सिंपल, नथिंग अबाउट दिस। जो भी आज बुक करते हैं ये फीस है, कल बुक करते हैं तो भी यही फीस है, बट नो बुकिंग्स आफ्टर 10th जुलाई। जो अभी बुक करना चाहते हैं यहीं पे बुक कर सकते हो, जीपे नंबर है, बट दिस इज अ कंप्लीट कमिटमेंट, दिस इज द कंप्लीट कोर्स एंड these are the things which you will be getting 100% along with how to create your niche। उसकी एक टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट किस तरह से बनानी है, अपॉइंटमेंट सिस्टम किस तरह से सेट करना है, आपका डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है, लोगों से डेटा कैसे लेना है। ये अपने न्यूमरोलॉजी की क्लास में भी मैं बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी डेटा बनाओ, डेटा बनाओ, डेटा लो, आइडियाज भी दिए हुए हैं, बट जब नहीं करते हैं कभी कभी तो नहीं करते हैं। हाउ टू गेट द डेटा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्किल सेट। तो अपना खुद का निश बनाने के लिए दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव प्रोग्राम। Those who want to go ahead with the program can definitely contact me or book your seat now. And if you have any questions, you can ask your questions now. I am open with So what will open be for the the questions. timings? What will be Timings the इसके शाम को 7:30 से 8:30 है। So I will be out. But your timings आपके यहाँ 2:30 बजे होंगे तभी। Yeah, it is almost 2:35. So do take care of your health also because it is important that you are getting up at 2:30. That is what I am saying. I will be out. Because it is already I important. keep awake for 3-4 वरना days. फिर Like रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी आपको। वरना second option what I have worked out for is when I come back to India. Tuesday, Thursday. Again Tuesday, Thursday, but I don't want to stretch it long. 5 दिन में क्लास अपने को खत्म करना है, so you are able to set your system. So the class timing will be 7:30 to 8:30. So Those who are looking because forward, when Wednesday already, Monday, Wednesday, Friday, yes, I'm you are already keeping booked up. myself Yes. awake. So it will be all whole week. I'll be awake. Yes. So others who really wish to join, for who are looking forward, 7:30 to 8:30 इसकी recording मिलेगी सबको. And as I said, it's a 100% commitment that you will be able to create your identity. The only thing is you should be committed for yourself, and this entire course is charging only 2, 3, 4, 5, nothing more than that. So those who are looking forward can definitely ping me or directly book your seat and send me the screenshot. कोई questions है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। स्किल सेट्स अपने अपने डिफाइन करो, स्किल सेट्स अपना निश डिफाइन करो, माइक्रो निश डिफाइन करो, because unless and until you define that, you will not get an identity and you will not be able to achieve that breakthrough which you have been struggling in spite of learning various modalities. So that's all. Those who are looking forward, do let me know. And सर कितने दिनों के लिए 11 to 5 दिन का कोर्स है। 11 से शुरू होगा, 5 दिन में खत्म होगा। 11 to 11 से आगे 11, 12, 13, 14, 15। जीपे नंबर दीजिए सर। 8551099009। जीपे नंबर यहीं पे चैट में भी डाल देता हूँ चाहिए तो। 8551099009। So those who are looking forward for their own commitment can definitely join. जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं, बट ज्वाइन वर्टिकल ज्वाइन ऑनलाइन ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छा है।
100% whether how can one identify their niche? Sorry, madam, we are only working on the niche based on the painful area because BNDN से niche पता नहीं चलता है. I'm very honest with it. Niche is always dependent upon your pain and pleasure which is happening in the life. No BNDN can help you to identify your niche. Every person has all the capacities to make the life or to break the life. तो ये कहना गलत होगा कि ये BN का ये niche है, ये बिल्कुल गलत है. वो सिर्फ उसके strengths and weakness होते हैं. Niche is all about your pain and pleasures which you have experienced in the life and which you want to capitalize on. उसको niche कहा जाता है. Yes, Aishwarya, you have a question? 2, 3, 4, 5 ना सर? हाँ, 2, 3, 4, 5, yes. ओके सर, ओके, थैंक यू. वैसे 2, 3, 4, 5 के आगे 0 भी लगा सकते हो आप. कोई बात नहीं सर, लगा देंगे सर. श्योर सर. Aishwarya, you have a question? हाँ यस सर, मुझे करना है क्लास, लेकिन अभी मेरे दूसरे चल रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करूँ तो चलेगा? नेक्स्ट बैच शायद मैं इसका नहीं लेने वाला हूँ. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से मैंने वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक ही बैच रन किया था, उसके बाद कभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं लर्न की या लर्न भी नहीं करूँगा शायद. सो इसका भी शायद बैच नहीं होगा. वी नेवर नो, बट उसकी रिकॉर्डिंग ही शायद आगे मिलेगी. तो ठीक है सर. जो लाइव रिकॉर्डिंग है, यू कैन लेट मी नो. रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ मैं जिसको चाहिए. लाइव क्लास नहीं होगा वापस, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी. हाँ सर, मैं बाद में ले लूंगी, लेकिन मुझे नो वरीज. आपको पता है ना मेरी दूसरी आजकल चल रही है क्लास. बिल्कुल. So here we end today's class. Hope I have lived up to your expectations. सब लोग खुश रहो. Enjoy your life. Thank you, sir. And be blessed. Big thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaste. Thank you. Thank you, sir.